शहर में बारिश का धुआंधार स्पेल। 5 घंटे की बारिश ने शहर के मुतादिद इलाकों को पानी पानी कर दिया। लाहौर के 130 से ज्यादा मकामात पर बारिशी पानी जमा हुआ। अंडरपासेस और निशेबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में डूब गईं। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। वासा की टीमें बारिश के दौरान भी मुतहरिक। चंद घंटों में मरकजी शाहराहें क्लियर, गली मोहल्लों में निकासी आब का काम जारी। महकमे मौसमियात की कल भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई, आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा में 123 मिलीमीटर और शादीपुरा में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कहना में 119, मुगलपुरा में 117 और अपर माल में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश ने मेन जीटी रोड के साथ डेरा गुजरा सर्विस रोड भी डुबो दिया। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। डेरा गुजरा में पानी की निकासी के लिए मुतल्लिका इदारे देर से पहुंचे। शहरियों के शिकवे शिकायतें। वासा इकबाल टाउन के अफसरान की हिकमत अमली बारिश में बह गई। सेंट्रल पार्क शमा रोड नाला की सफाई न होने से गंदा पानी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान बारिशी पानी की नजर हो गया। डायरेक्टर इकबाल टाउन का सिर्फ LOS नाले पर फोटो सेशन, बाकी टाउन का खुदा ही हाफिज। रायगढ़ में भी बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कई सड़कें टूट फूट का शिकार होने से बारिश का पानी जमा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ ने रेलवे रोड समेत डिस्पोजल पॉइंट्स का दौरा किया और निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। अल्लामा इकबाल टाउन में भेकेवाल मोड़ के करीब गड्ढा पड़ गया। वासा की टीमों ने बारिश के फौरी बाद शगाफ को पुर कर दिया। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। शहर के 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। कहीं पर डीज उड़ गई तो कहीं पर ट्रांसफार्मर जवाब दे गया। कहीं से तारें गिरने से और स्पार्किंग की शिकायत। भट्टा चौक, हरमसपुरा, मुस्तफा टाउन, इकबाल टाउन में बिजली की बंदिश। शालामार, बागबानपुरा, सलामतपुरा, कला गुजर सिंह, समनाबाद, वॉल्टन, चुंगी अमर सिद्धू और बादामी बाग में भी बिजली की लोड शेडिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिशों में मुतल्लिका इदारों को तमाम वसाइल बुरुए कार लाने का हुक्म। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर लेस्को और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। मरीम नवाज ने शदीद बारिश में रिकॉर्ड वक्त में निकासी आप पर इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश दी। हर साल आज 2026 में बैठे हुए 25 में भी आया था और यहाँ पे स्टोरीज ये चल रही होती थी कि जनाब फलां शहर डूबा और वो कई दिन उसको लग गए और हम लोग जो यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं हम ही लोग उसमें एफर्ट कर रहे होते थे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मगर आज ये 4 दिन के स्पेल के बाद जो हैवी स्पेल है और नॉन स्टॉप स्पेल है, उसके बाद जब आज हम बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि जो वो शहर जो इस इतनी ही रेनफॉल में डूब गए थे। मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, लाइक गुजरात, सबसे पहले गुजरात की बात करता हूँ कि गुजरात में जब पिछले साल पानी आया तो कई दिन वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टीमें वहाँ पे बैठी रहीं और इसको रेस्क्यू करती रहीं वहाँ के गुजरात के शहरियों को। बारिशें मामूल से हटकर हैं। हुकूमत ने भी गैर मामूली इक़दाम किए हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और ज़ीशान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा कि मानसून के लिए 41 अजला में वासा मुकम्मल फाल है। जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। ज़ीशान रफीक बोले कि पंजाब में बारिश रुकने के 2 घंटे के बाद कहीं पर पानी नजर नहीं आता। कराची और सिंध में कई दिन बारिश का पानी जमा रहता है। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। 500 बिलियन का जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें पंजाब के ये 67 बड़े शहरों के अंदर ये काम होगा। 25 साल का प्लान, 25 साल की आबादी को सामने रखते हुए चीज़ों को जो है ना वो प्लान किया गया है। आप अगर ये देखें, डिस्पोजल स्टेशन की बात की गई,
तकरीबन 6500 क्यूसिक एडिशनल कैपेसिटी इन शहरों के अंदर जो है ना वो बढ़ाई गई है। बिलाल साहब ने बात की 1100 नई स्पेशलाइज्ड मशीनरी सिस्टम में ऐड हो चुकी है और इतनी ही मजीद ऐड होने जा रही है। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के कामों का जायजा लिया। वासा अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अंदरून शहर, इस्लामपुरा, बाबा ग्राउंड और मलिका इलाकों का जायजा लिया। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड और मलिका शाहराहों से निकासी आब के लिए मुलाजमीन को मुतहरिक रहने की हिदायत। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का पीडीएम में हेड ऑफिस का दौरा, मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि वजीर आला के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलियंट बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू को जदीद आलात से आरास्ता कर दिया। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ ने बारिश स्पेल के लिए निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। मुस्तंग, करतबा चौक, गंगाराम, अस्पताल रोड, फैसल चौक, जीपीओ चौक का दौरा। नोमान यूसुफ कहते हैं कि बारिश के दौरान मुतवातिर ऑपरेशन जारी रहने से शहर पानी से क्लियर है। हर पॉइंट पर इमरजेंसी टीमें मौजूद हैं। इंतजामिया फील्ड में है। निकासी आब ऑपरेशन के बाद सफाई ऑपरेशन भी किया जाएगा। बारिश में भी सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर का सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। सफाई अमला और ऑपरेशनल टीम में मुकम्मल तौर पर अलर्ट। शहर भर में वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट क्लियरेंस का अमल मामूल के मुताबिक किया जा रहा है। अहम शाहराहों, अंडरपासेस और नशेबी इलाकों में सफाई और निकासी आब के लिए खुसूसी टीमें तैनात। बारिशों से 3 दिन के दौरान पंजाब में हादसात से 21 अफराद लुत्मा अजल बन गए। 154 अफराद जख्मी हो गए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब भर में 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर। पीडीएमए के मुताबिक जामबहक अफराद की फैमिलीज को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। पीडीएमए ने कच्चे, मखदूश और खस्ताहाल मकानात में हरगिज रिहाइश न रखने की अपील। बारिशों से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। पीडीएमए के मुताबिक दरिया रावी में बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नारोवाल में नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे, भिम्बर नाला और नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब और जसर, शाहदरा और हेड सुधानी के मकाम पर रावी में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले और खानकी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज और चहलुम में पानी का बहाव नॉर्मल है। सेफ सिटी अथॉरिटीज मॉनसून के मॉनिटरिंग में बाजी ले गए। सेफ सिटी अथॉरिटी के सूबे के चप्पे चप्पे पर नजर। डीएसपी सेफ सिटी अथॉरिटी आगा नासिर ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि मौसर मॉनिटरिंग से बारिशी पानी की निकासी सूदमंद साबित हो रही है। डीआईजी की ट्रैफिक पुलिस को बारिश में अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों, अंडरपासेस और बारिश से मुतासरा मकामात पर खुसूसी इंतजामात का हुक्म। वकास नजीर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया के ताउन से शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादिल रास्तों की निशानदही और तशहीर की जाए। ज़्यादा पानी जमा होने वाले मकामात पर बर वक्त बैरियर्स और वार्निंग साइंस और ट्रैफिक डायवर्शन को यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 30 रोज की तोसी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुले मकामात पर ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। हॉल्स और मार्किस के अंदर होने वाली तकरीबात में छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत हुकूमत ने इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जमान को जवाब। कहती हैं कि हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बोग्स और नफरत है। पंजाब में अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। पीपल्स पार्टी को यही मसला है। मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। मरियम नवाज के हवाले से मुर्तजा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का गेट तोड़ दिया। 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के इंतजामात के लिए कारकुन पहुंच गए।
फैसल मीर और मजीद गौरी की क़यादत में जियाले नारे लगाते हुए ग्राउंड में दाखिल हुए। कारकुन जलसे के इंतजामात के लिए सामान ट्रक में लेकर आए थे। मरकजी मुस्लिम लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का इत्तेहाद। तीनों जमातों का आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। कहा कि इत्तेहाद का मकसद कश्मीर कॉज, कौमी यकजहती के लिए आवाम को मजबूत सियासी मुतबादिल फराहम करना है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, हाफिज मियां नोमान, मोहम्मद अली दुरानी और मियां मरगूब अहमद की शिरकत। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, लियाकत बलोच, मौलाना जावेद कसूरी और ज़ियाउद्दीन अंसारी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान और अल्लामा सरफराज अवान की शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, मोहम्मद उस्मान और चौधरी नवीद भी शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर रखा है। पेट्रोल महंगा होने से रोजगार, आमदोरफ्त और घरेलू बजट बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। परेशानी तो जी बहुत है, फिर मजबूरी तहत लेना पैंदा है। मजदूर बंदे हैं, कमकार जाना होंदा है, फिर पेट्रोल तो लेना ही पैंदा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादती करती पई गरीब बंदे नाल, रोजी पूरी नहीं होती पई। पेट्रोल महंगाई उतों की जाने डिलीवरी चार्जेस बहुत कम होते हैं हमारे, और पेट्रोल के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश की वजह से जब लेट होते हैं तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ही पल्ले पड़ जाते हैं। तो मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें। हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल की प्राइस थोड़ी कम रखें, ताकि जो गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, अपना रोज़गार बना के रखा हुआ उन लोगों में, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को मेंटेन कर सकें। भाजी ये तो उनका रोज़ का काम है, अब क्या करें। बढ़ाने को बढ़ाते हैं, 50-60 रुपये कम करने पे 5 रुपये कम कर दिए। बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ तो आपको पता है, बाइक इस पे जाना हम लोगों ने, ट्रैवल करना है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ में। पेट्रोल पंपों की जुज़वी हड़ताल, शहरी पेट्रोल के लिए दरबदर हो गए। शदीद बारिश में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। बारिश ने पेट्रोल की तलाश करने वाले शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हमारा मेन जो मुतालबा है वो डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने रद्दोबदल का किया है, इससे सर मुल्क नहीं चल सकता, इससे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलनी, इससे इंडस्ट्री नहीं चलनी। आप बताएं, मैंने यहाँ से एक ट्रक लोड किया है, उसने 4 दिन में कराची पहुँचना है, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करता है। पता चलता जी 50 रुपये इजाफा हो गया है, तो हम किराए में कैसे इजाफा करेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं, पहले भी मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, अब नया मसला पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का है। हमने 60% गाड़ियां बंद कर दी। 25 जुलाई तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इतवार से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम रहेगा। महकमा फूड सेफ्टी का ई गवर्नेंस की जानिब अहम कदम। फूड सेफ्टी के मुख्तलिफ पोर्टल्स और ऐप्स को सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करने पर काम शुरू। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी ने कहा कि जदीद डिजिटलाइजेशन सिस्टम से अशिया ज़रूरिया की रसद के बारे में बरवक्त मनसूबाबंदी मुमकिन होगी। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद का दाता दरबार और भाटी चौक का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक भी हमरा थे। भाटी चौक अंडरपास के फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। दाता दरबार में तोसी मंसूबे के तामीराती कामों का भी मुआयना किया। DG LDA ताहिर फारूक का पानी के बरवक्त निकास के लिए 2 शिफ्टों में टीमें तैनात करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी 27 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नए तैनात जजेस में सैयद फरहाद अली शाह, अमजद परवेज, असद अली बाजवा और गुलाम सरवर नहंग शामिल। शीरी इमरान, उस्मान गनी, मुनव्वर दुगुल, अमीर आजम, खालिद इब्ने अजीज, अजमल खान भी हल्फ उठाएंगे।
हाईकोर्ट का अहम फैसला, सेशन जज का इख्तियारात का तयन कर दिया। सेशन जज का इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों की मुंतकिली का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज करार। हाईकोर्ट ने सेशन जज ओकाड़ा का हुक्म जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने फैसला दिया कि सेशन जज इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त एक जस्टिस ऑफ द पीस से दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता। अदालत सेशन जज की कर्ज, गिरफ्तारी, जमानत की दरख्वास्तों की मुंतकिली का इख्तियार दुरुस्त करार देती है। सेशन कोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत। एडिशनल एंड सेशन जज साजिद कासिम का आयजा और हरीम को वालिद के हवाले करने का हुक्म। अदालती कार्रवाई के दौरान दोनों बच्चियों ने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चियां आहता अदालत में दादी के साथ जाने के लिए चीखो पुकार करती रहीं। दरकार गुजार के मुताबिक बच्चियों के वालिदैन ने अलैदगी के बाद दूसरी शादी कर रखी है। और सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दौरा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फैजुर रहमान और डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर आला के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर। सूबाई वज़ीर खेल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चैंपियन लीग से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। पंजाब की तारीख में यूथ गेम्स सबसे बड़ा इवेंट होगा।